श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद का 8वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगा कर श्रवण कीजिए। अष्टम में अति कोप कर दियो पुत्र को त्रास, तब हरि नर हरि रूप किय कनक कशिपु कर नाश। नारद जी बोले कि सब दैत्य पुत्रों ने प्रहलाद का वर्णन सुनकर निर्दोष होने के लिए उन्हीं बातों को अंगीकार किया और गुरु की शिक्षा नहीं मानी। जब सब बालकों की बुद्धि इस प्रकार नारायण में लगी हुई देखी, तब शुक्राचार्य के पुत्र अपने मन में बहुत डरे और अच्छी रीति से सोच समझकर सब वृत्तांत जैसे का तैसा हिरण्यकशिपु से जाकर कहा। यह असह्य अप्रिय महाकठिन पुत्र का अत्याचार सुनकर क्रोध में मतवाला हो लाल लाल नेत्र कर कांपने लगा और पुत्र के मारने का विचार मन में किया। जिस परमेश्वर के भक्त का कोई तिरस्कार नहीं कर सकता, उस प्रहलाद की कठोर वाणी और तिरछी आंख से निरादर करने लगा। वह जितेंद्रीय प्रहलाद नम्रता से हाथ जोड़ खड़ा था। उस दारुण प्रकृति वाले हिरण्यकशिपु ने पांव से मसले हुए सांप के सदृश फुंकार कर प्रहलाद से इस प्रकार बोला। हे दुर्विनीत, हे मंदमति, हे कुल कलंक, हे कुल में भेद डालने वाले, हे अधम गर्वी, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैं तुझको आज यमलोक में भेजूंगा। हे मूढ़, जा मेरे आगे से चला जा। अरे नीच, मेरे क्रोध से दशों दिक्पाल और सब लोकपाल त्रिलोकी समेत ईश्वर तक कांप रहे हैं और तू निशंक होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। ऐसा तुझको किसका बल है? प्रहलाद बोला कि हे राजेंद्र, सब चर अचर जीव जंतु ब्रह्मादिकों को जिसने अपने वशीभूत कर रखा है, उसी आदि पुरुष अविनाशी का मुझको और तुमको बल है। वरन मुझ में और आप में ही नहीं, संसार के बलवानों में उसी का बल है। काल, उरु, ओज, क्रम, सह, बल, इंद्रिय, आत्मा और सत्व, वही परमेश्वर अपनी शक्तियों से सृष्टि को रचते हैं, संहार करते हैं और वही तीनों गुणों के ईश हैं। अब आप इस अपने असुर स्वभाव को छोड़ दो, मन में सबसे समान भाव रखो। कोई किसी का शत्रु नहीं है, केवल अजीत और पाखंड मत में स्थित और खोटे मार्ग में चलने वाले आत्मा को तुम श्री अनंत भगवान में उसे अर्पण करो और उनका पूजन करो। इसी में आपका भला है। कोई कोई पुरुष आप सरी के ऐसे भी हुए हैं कि अपनी इंद्रियों को बिना जीते दशों दिशाओं को जीता मान लिया, परंतु कुछ न जीता, क्योंकि जिसने अपने वेरियों को नहीं जीता उसने क्या जीता? खटका तो बना ही रहा। जिसके घर में शत्रु घुस रहा, वह बाहर के शत्रुओं को जीत कर कैसे सुख की नींद सो सकता है? और जिसने अपनी आत्मा को जीत रखा है, ऐसे ज्ञानी पुरुष सब देहधारी मात्र में समान भाव वर्ते हैं। ऐसे साधु जनों को अपने मोह से दुख नहीं होते, औरों का तो कहना ही क्या है। श्री सुखदेव जी बोले कि उसे प्रहलाद के नीति भरे वचन बाण के समान लगे। तब तो क्रोधवान होकर हिरण्यकशिपु बोला कि अरे अधम, मुझको भली भांति निश्चय हुआ कि तू अपने मरने की इच्छा करता है, जो ऐसे निर्द्वंद्व वाक्य बोलता है। हे मंद आत्मन, जिनका काल सिर पर आ जाता है, उनकी ऐसी ही अयोग्य वाणी निकलती है और सब ज्ञान जाता रहता है। अरे कुल कलंक, मेरे अतिरिक्त तूने जो जगत का करता और कोई दूसरा बताया, अब बता वह कहाँ है जो तू कहता है कि वह परमात्मा सर्वत्र है? तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? जो अब खंबे में नहीं दिखेगा तो मैं तेरे सिर को छेदन करूंगा। इसलिए तेने जो हरि अपना रक्षक समझ रखा है, वह अब तेरी रक्षा करे, देखे कैसे कर सकता है। इस प्रकार वह हिरण्यकशिपु वचनों से और क्रोध से महाभागवत प्रहलाद अपने पुत्र को पीड़ा दे खड्ग हाथ में ले महाक्रोध कर ललकारता, फटकारता, गर्जता, तर्जता झट झपट कर आसन से उछल कर उठा। कवच की कड़ियाँ तड़कने लगी, भुजाएं
फड़कने लगी और तेल के समान आंसू आंखों से ढलकने लगे। योद्धा क्रोधानल सम रूप देख देख सरकने लगे। उस समय महागंभीर नाद कर खंबे में एक मुष्टि मारा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, उसी समय उसमें महाभयंकर शब्द होने लगा, जिसके होते ही पृथ्वी लोटपोट होने लगी, पहाड़ जड़ से उखड़कर गिरने लगे, दिग्गज चिंगारने लगे, समुद्रों ने मर्यादा छोड़ दी। आज सब लोगों का विध्वंस हो जाए तो कुछ आश्चर्य नहीं। मैं जानता हूँ कि आज महाप्रलय का समय आ गया है। ऐसा ब्रह्मादिकों ने माना। पुत्र को मारने की इच्छा वाला वह दैत्य सभा के बीच में अद्भुत शब्द सुनकर वेग से इधर उधर दौड़ता हुआ तिसके आश्रय को नहीं देखता भया। और संपूर्ण दैत्य अति त्रास को प्राप्त होते भये। सब दैत्य खड़े खड़े परस्पर विचार ही कर रहे थे कि उसी संध्या के समय खम्भ को फाड़ कर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए। तब विस्मित हुए राक्षस कहने लगे कि अहो, न तो यह सिंह है न मनुष्य है। मनुष्य सिंह रूप वाला यह विचित्र सत्व क्या है। हिरण्यकशिपु के ऐसे विचारते विचारते अगाड़ी उठे हुए भयंकर नरसिंह जी दिखे कि जिनके तप्त स्वर्ण से प्रचंड नेत्र, कंदवाल के बाल कंपा रहे, जम्बाई लेते हुए कराल डाढ़ें, तीक्ष्ण जीवा, भ्रुकुटी युक्त भयंकर मुख वाले, खड़े कानों वाले, पर्वत की गुफा की तरह मुख नासिका वाले, ठोड़ी भेद से भयंकर, आकाश को स्पर्श करते हुए बड़ी और मोटी ग्रीवा, उरु वक्ष स्थल वाले, कृश कटी भाग वाले, चंद्र किरण सदृश देदीप्यमान, भुजा सदृश केशों से मुक्त, नख रूप आयुधों से युक्त, ऐसे भयंकर रूप को देखकर सब दैत्य दानव भाग गए। और हिरण्यकशिपु कहने लगा कि अहो, मालूम होता है कि प्रायः कर के मायावी हरि ने यह मारने का उपाय किया है। रहो, इससे क्या होना है। हिरण्यकशिपु महाघोर शब्द कर बोला, अरे पशु, अरे मायावी, तूने छल बल कर बहुत जनों को छला है, परंतु मैं तेरे वश का नहीं। ले अब सावधान हो, आज तुझको मार कर तेरे ही रुधिर से अपने भ्राता हिरण्याक्ष का तर्पण करूँगा। यह कह गदा लेकर नरसिंह जी के ऊपर को झपटा कि जैसे अग्नि पर पतंग झपटता है, और वहां नरसिंह जी के तेज में पड़ते ही अलक्षित हो गया। सो सत्व धामा भागवत में यह बात विचित्र नहीं, क्योंकि पहले जिसने अपने तेज से संपूर्ण अंधकार नष्ट कर दिया था, फिर इस महाअसुर हिरण्यकशिपु ने क्रोध करके अति तीव्र वेग वाली गदा नरसिंह पर डाली, परंतु पराक्रम करते हुए गदा सहित उस असुर को नरसिंह जी ने ऐसे पकड़ लिया कि जैसे गरुड़ महान सर्प को पकड़ लेता है। परंतु हिरण्यकशिपु भी नरसिंह जी के हाथ से ऐसे छूट गया कि जैसे क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के हाथ से सर्प छूट जाता है। परंतु यह छुड़ाना दुखित देवताओं को अच्छा न दिखा, क्योंकि जिनके स्थान छीन बाहर निकाल दिए थे, और यह महासूर छूटने के कारण नरसिंह जी को अपने वीर से शंकित मान खड्ग ढाल लेकर फिर नरसिंह जी के ऊपर वेग से प्रहार करने लगा। महाभयानक अट्टहास शब्द करके अपने पूर्ण तेज से उस शिकरे के समान वेग वाले अनेक शस्त्रधारी पृथ्वी आकाश के भ्रमण करने वाले हिरण्यकशिपु के नेत्र बंद कर अत्यंत तीव्र वेग वाले नरसिंह जी ने चपला की नाई चमक कर उसको पकड़ लिया, जैसे सर्प मुसे को बिना ही प्रयास सहज में पकड़ लेता है। उस समय दैत्येंद्र आतुरता से चारों ओर को तड़फड़ाने लगा और छूटने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु नरसिंह जी के पंजों से न छूट सका। उसकी खाल ऐसी कठोर थी जो वज्र से भी कभी नहीं कटी। उस हिरण्यकशिपु को अति निशंक हो अंक में भर जंगाओं पर धर कर संध्या का समय विचार कर देहली पर खड़े होकर कहा, अरे प्रहलाद के दुख देने वाले, जो वचन तुझको दिए थे उनमें से तो कोई बात नहीं है। देख ले, न दिन है न रात है, न पृथ्वी है न आकाश है, न पशु है न मनुष्य है, न वन है न वज्र है, न शस्त्र है, न घर है न द्वार है। सब प्रकार से विचार ले, यह कह दो
महाकुपित वे नर हरि चारों ओर निहार असुर उदर निज नखनते क्षण में डारो फार। गरुड़ जैसे महाविषधर सांप को फाड़ कर बघेल देता है, ऐसे ही बिना परिश्रम क्रीड़ा मात्र से नरसिंह जी ने हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ डाला। देखो भगवत की अद्भुत गति। संध्या का तो समय था, अतः न दिन था न रात थी। जंगाओं पर धर कर मारा, न धरती थी न आकाश था। नखों से चीर डाला, न कोई अस्त्र था न कोई शस्त्र था। और वह नख न जीवित थे न मृतक थे। और नरसिंह रूप जो धारण किया, न कोई पशु था न पुरुष था। क्रोध से भरा विशाल रूप महाविकराल, लाल लाल प्रलय काल के कृषाणु के समान नेत्र, अत्यंत विस्तार वाला फटा हुआ मुख, मृत्यु भवन के सदृश अपनी जीवा से अपने होठों को चाट रहे थे और रुधिर के लगने से मुख लाल लाल हो रहा था। दैत्य की आंतों का हार कंठ में पहन रहे थे और जहाँ तहाँ रक्त के बूंद जो शरीर में लग रहे थे वे ऐसे विदित होते थे मानो पर्वत पर विरह बहुटी घूम रही हैं। और गले में आंतों का हार ऐसी शोभा देता था जैसे सिंह हाथी को मारकर उसकी अंतड़ियों का हार अपने कंठ में डाल लेता है। श्री नरसिंह जी महाराज ने दैत्येंद्र के हृदय कमल को नखों से के अंकुरों से विदीर्ण कर दिया था। उसको तो फेंक दिया और उसके अनुचर और भृत्यगण जो कि शस्त्र उठाए घूम रहे थे, उन युद्धपति और पक्षपातियों को नखों से, भुजाओं से, पाँव से चीर फाड़ मसल कर सहस्त्रों को मार कर नष्ट कर दिया। देखिए वह तो सब शस्त्रधारी और नरसिंह जी केवल भुजाओं से ही सब काम ले रहे थे। नरसिंह जी की घटना सघन जटाओं से कंपित मेघ सब फट गए। यह ग्रह तारागण नरसिंह की दृष्टि से चमक से छिन्न भिन्न हो नष्ट हो गए। उनके श्वास से मारे हुए समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़ चलायमान हो गए और नरसिंह के दहाड़ने का शब्द सुनकर दशों दिशाओं के दिग्गज भयभीत हो चिंगाड़ने लगे। जटा की लपेट से विमान आकाश में रह गए थे। उससे सर्वत्र आकाश व्याप्त हो गया और उन पदों से भार से वसुधा पीड़ित हो डामाडोल हो गई और उनके तेज के वेग से पर्वत उखड़ कर गिरने लगे। उनके वेग के प्रभाव से आकाश और दिशाएं छविहीन हो गई। उस समय सभा के मध्य में सर्वोत्तम राज्य सिंहासन पर श्री नरसिंह जी महाराज विराजमान हुए, महातेज समूह से पूरित, जिनके सम्मुख कोई भी सामर्थ्यवान शत्रु देखने में नहीं आता था। उन प्रचंड क्रोधी महाकराल वदन वाले श्री नरसिंह भगवान के समीप कोई भी नहीं जा सकता था। जिस समय तीनों लोगों के कष्टदायक मस्तक के शूल के सदृश उस दैत्य नायक हिरण्यकशिपु को भगवान वैकुंठ नायक ने मारा, उस समय सब देवांगना उसका मरण सुनकर अत्यंत हर्ष के वेग से प्रफुल्लित जिनके मुख हो रहे थे, वे बारंबार जय जय शब्द पुकार और भगवान का अद्भुत रूप निहार आनंद से पुष्पों की वर्षा कर रही थी। जबकि नरसिंह भगवान ने दैत्यराज को मारा, उस समय श्री नरसिंह जी के दर्शन के लिए सब पूर्ववासी और देवताओं के विमानों की पंक्तियों से सब आकाश मंडल आच्छादित हो गया। सब मिलकर दुंदुभी बजाने लगे और मुख्य गंधर्व गाने लगे। अप्सराएं मीठे मीठे स्वरों से मनोहर गान करके सबके मनों को मोहित करने लगी। उस समय वहाँ ब्रह्मा, शिव, इंद्रादिक देवता, ऋषि, मुनि, पितृ, सिद्ध, किन्नर, महोरग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सरा, चारण, यक्ष, किमपुरुष, बेताल, सिद्ध, किन्नर और सब वैकुंठनाथ के पार्षद, नंद, सुनंद, कुमुदाक्षादिक
अंजलियों के संपुट सिर पर धर कर जहाँ राज सिंहासन पर महातीव्र तेजस्वी श्री नरसिंह भगवान विराजमान थे, सब देवता न तो अति दूर और न अति समीप खड़े होकर पृथक पृथक भाव से संसारी जीवों के उपकार के लिए यंत्र मंत्र कवच अष्टक स्तोत्रों से श्री नरसिंह जी महाराज की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे अनंत दुरंत शक्तिधारी, विचित्र वीर्य, पवित्र चरित्रकारी, सृष्टि के उत्पत्ति पालन संहार करने वाले, अपने सत्वादि गुणों से अनेक प्रकार की लीला रचने वाले अव्यक्त अविनाशी परमात्मा नरसिंह जी, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। महादेव जी बोले कि संसार के अंतकाल के समय आपके कोप करने का समय है। हे भक्तवत्सल, अभी जो आपने इस तुच्छ असुर को ही मारा है, अब आप अपने कोप को शांत करके इस शरणागत आए हुए अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करो। इंद्र बोले कि हे परमेष्ठिन नरसिंह जी महाराज, हे दीनानाथ, हे जनक रक्षक, अपने महान प्रचंड दैत्य का वध करके हमारे भाग हमको दिलवाए और आपके वास करने का स्थान जो हमारा हृदय कमल सो दुराचारी असुर के डर से व्याप्त हो रहा था, उसको अभय करके हमारा चित्त प्रफुल्लित किया, जो सदा काल के वशीभूत रहता है। ऐसा त्रिलोकी का राज्य आपके भक्तों को क्या वस्तु हैं? हे नाथ, वे तो मुक्ति को भी आपके आगे कुछ वस्तु नहीं समझते, फिर और सुखों की गिनती ही क्या है? सब ऋषि बोले कि हे आदि पुरुष, हे शरणागत रक्षक, आपके आत्मा में मिला हुआ जो यह विश्व है, इसको रच कर उस तेजो रूप तप करने की आपने हमको आज्ञा दी, सो हे दिन वत्सल वह तब अभी तक इस असुर ने विनाश कर रखा है था, सो आज हमारी रक्षा के लिए आपने नरसिंह रूप धर कर फिर तप करने के लिए हमको आज्ञा दी। जब सब पितर बोले कि हमारे पुत्र पौत्रादिकों के दिए हुए श्राद्ध के पिंड यह असभ्य दुष्ट बलात्कार हमसे छीन कर खा जाया करता था, और कभी किसी तीर्थ में जाकर वह तिलांजलि और जलदान दिया करते थे तो उन तिलों को वह चबाकर जल पी लिया करता था। आज आपने उस असुर का पेट नखों से चिरकर जो हमारे पदार्थ थे वह आपने आंतों से और रुधिर से निकालकर हमको दिए, इसलिए हे सर्वधर्म पालक, आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। सब सिद्ध बोले कि जो हमने अपने योग बल से अणिमा महिमा अधिक सिद्धियों को प्राप्त किया था वह सब इस राक्षस ने हर ली। उस अनेक प्रकार के गर्व वाले गर्वित दैत्य का उदर नखों से विदीर्ण किया। ऐसे आपके नरसिंह रूप को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। विद्याधर बोले कि पृथक ध्यान से अनंत ध्यान आदि विद्या जो हमने सीख रखी थी, उन विद्याओं को बल वीर्य से गर्वित इस अज्ञानी ने नहीं करने दी थी। आज आपने उस दुष्ट को रण में पशुवत मार कर विध्वंस कर दिया। ऐसी माया करने वाले श्री नरसिंह जी को बारंबार हम नमस्कार करते हैं। सब नाग बोले कि जिस दुष्ट ने हमारे सब स्त्री रत्न और उत्तम पदार्थों को हर लिया था, वह आपने हमारे उपकार के लिए नरसिंह रूप धारण कर उस पापी का पेट फाड़ कर हमको और इन सब स्त्रियों को प्रफुल्लित कर परमानंद दिया। ऐसे जो आप नरसिंह रूपधारी हैं, उन आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। सब मनु बोले कि हे नरसिंह देव, हम सब मनु आपकी आज्ञा अनुसार शास्त्र की रीति से अपने धर्म कर्म जो कर रहे थे, उन सब वर्णाश्रमों की मर्यादा दुष्ट हिरण्यकशिपु ने विनष्ट कर दी है। इस महादुष्ट का आपने नखों से वध किया। यह काम आपने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि वर्णाश्रमों की मर्यादाएं बंधी रही। हे प्रभु, हम जो आपके दास हैं, हमारे लिए क्या आज्ञा है? हम लोग अब क्या करें? सर्व प्रजापति बोले, हे प्रजेश, हमको आपने रचा और आपकी प्रेरणा से हम प्रजा को रचते थे, परंतु उस दुष्ट के प्रतिषेध करने से हम लोग उसको त्याग अपने अपने स्थानों में छिप छिप कर बैठे रहे थे। अब उस दुष्ट असुर का आज आपने उदर विदीर्ण कर वध किया। अब हम प्रसन्नता पूर्वक आपकी आज्ञा अनुसार
प्रजा रचेंगे। हे सतमूर्ते, आपका अवतार संसार के लिए के मंगल के लिए हैं। जब गंधर्व बोले, हे समर्थ, हम जो आपके नट नाटक बजाने और गाने वाले हैं, हमको जिस दैत्य ने अपने बल, वीर्य और पराक्रम से अपने वशीभूत कर लिया था, उस दुष्ट दानव को आपने इस गति को पहुंचाया। ऐसा ही करना चाहिए। कहीं पाखंड में स्थित होने वाले की भी कुशल हो सकती हैं, अर्थात कभी नहीं। सब चारण बोले, हे नरसिंह जी महाराज, भक्तजनों के दुख देने वाले इस पापी दैत्य हृदय भेदी को आपने मारा, यह बहुत अच्छा किया। इसलिए हे दीनबंधु भगवान, संसार में मोक्ष देने वाले जो आपके मोक्षदायक चरण कमल हैं, उन चरणारविंदों की हम सब शरणागत हैं। सब यक्ष बोले, हे नरसिंह जी महाराज, 25 तत्वों के अधीन हम लोग आपकी इच्छा अनुसार कर्म करने में आपके मुख्य सेवक थे। सो इस दुष्ट दिति पुत्र ने हमको अपना भार उठाने वाला अनुचर बना रखा था। आपने अपने भक्तों का संताप, इस परिताप देने वाले दुष्ट राक्षस को आज मार कर हमारा ताप दूर किया है। किम पुरुष बोले, हम किम पुरुष हैं और आप आदि पुरुष पुरुषोत्तम हैं। हमारा अपराध क्षमा कीजिए, हम आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं। यह कुपुरुष नीच हिरण्यकशिपु तो उसी समय मर चुका था जबकि साधु का इसका साधु पुरुषों ने मर चुका था जबकि इसका साधु पुरुषों ने निरादर किया और धिक्कार दिया था। वैतालिक लोग बोले कि सभाओं में और यज्ञों में आपका निर्मल यश गाने से बड़ी पूजा हम लोगों को प्राप्त होती थी और यह दुर्जन दुष्ट हमारी पूजा को ले लिया करता था और यश का विनाश करता रहता था। सो आपने इसको मार कर हमारे रोग का नाश कर दिया। आपका कल्याण हो, जो सब दिन का ताप आपने हमारा मिटा दिया। सब किन्नर बोले कि हे निरंजन, भक्त भय भंजन, हम सब किन्नर गण आपके अनुचर हैं। इस दुष्ट असुर ने हमको भार उठाने वाला अपना किंकर बनाया था और हमारी ताड़ना करता था। हे हरे, आपने महाकष्ट रूप इस दुष्ट का वध किया। हे नराकार शार्दुल, हे नाथ, आप हमारा मंगल करो। विष्णु भगवान के पार्षद बोले कि हे शरणागत प्रतिपालक, यह नरसिंह रूप महा अद्भुत तो हमको आपने भला दिखाया जो आज तक कभी नहीं देखा था। सब लोगों का मंगलकारी आनंददायक यह स्वरूप हैं। हे विधिकर, यह तो वही हिरण्यकशिपु आपका दास था कि जिसको सनकादिकों ने शाप दिया था, इसका आपने विध्वंस किया। यह तो आपने इस पर बड़ा ही अनुग्रह किया, परंतु हमने अत्यंत सुख माना जो इसके द्वारा हमको आपके इस अद्भुत रूप का दर्शन हो गया। श्रीमद्भागवते महापुराणे भाषा टीकायां सप्तम स्कंदे प्रहलादानुचरिते हिरण्यकशिपु दैत्यवधे नरसिंहस्तवो नामाष्टमो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।